अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और आजीजों, सिर्फ़ ये नहीं है कि मतलब ये है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, या ये नहीं है कि मैं सुना रहा हूँ आप लोगों के लिए आप लोगों को, बल्कि बात ये है कि अल्लाह तबारक ताला के बताए हुए यानी जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हुई है और आप लोगों तक पहुंचाना, ये उलामा लोगों की काम है। उलामा सुलहा बुजुर्गान दीन, उलामा सुलहा बुजुर्गान दीन अगर औलियाए करम दुनिया के अंदर नहीं आते या सहाबी करम नहीं आते तो दीन नहीं फैलता। तो इसीलिए आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हम लोग जो हैं यानी मासी से परेशान हैं। मैं बार बार यही वीडियो करता हूँ कि मासी यानी रोज़ी से बहुत परेशान है लोग, और रोज़ी से परेशान होने के बावजूद यही है कि लोग नमाज से गफलत बहुत है, नमाज की पाबंदी नहीं है। तो बराए मेहरबानी मैं आप लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा और आप लोगों से यही मैं गुजारिश करूँगा कि भाई, मुसलमान के घर में हम लोग पैदा हुए हैं, अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और आखिरी नबी ताजदर मदीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम लोग उम्मत हैं। कुरान के अंदर फरमाया गया है, अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीना बिकुल्लि शैइन अलीमा। यानी ताजदर मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा है यानी हम लोगों के दरमियान। और हम लोग जो हैं अल्लाह के नबी ताजदर मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हैं। तो हम लोगों की कहने का मतलब यही है कि दुनिया के अंदर अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इताअत नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह तबारक ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, यानी हमको याद करो, यानी हमको याद करो। याद करने का मतलब यही है कि आप जब नमाज के पाबंद हो जाएंगे, गलत काम छोड़ देंगे, चुगलखोरी छोड़ देंगे, जिना की कामों से रोक लेंगे, यानी अपनी ज़बान को लगाम देंगे बुरे बातों से। और दूसरी बात यह है कि जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे ना तो अल्लाह तबारक ताला सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। ये अल्लाह के नबी ताजदर मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है और अपनी ज़बान से आपने फरमाया। एक मर्तबा का वाक़यात है कि अल्लाह के नबी ताजदर मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया। यहूदी आने के बाद अल्लाह के नबी ताजदर मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएं कि ए अल्लाह के नबी, मेरे से बहुत बड़ी बड़ी गुनाह हुई है, तो हमारा गुनाह माफ़ कैसे होएगा। तो अल्लाह के नबी ताजदर मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कलमा पढ़ लो। तो उन्होंने बोला कि कलमा तो पढ़ लेंगे लेकिन गुनाह कैसे माफ़ होएगा। तो अल्लाह के नबी ताजदर मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह माफ़ हो जाएगी, तुम जो है कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी ताजदर मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो है नमाज की तरकीब दी, नमाज की तरकीब दी। और फिर बताया कि मतलब ये कि तुम्हारे पास जब माल हो जाए तो माल की ज़कात दो। 2 मरतबा 2 बातें। तीसरी बात ये है कि रमज़ान महीने की जो है रोज़ा रखो, तीसरी बात। चौथी बात ये है कि
حج بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی حج کرو، اگر تمہاری اوقات ہو سکے تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ 5ویں نمبر کیا؟ جو اللہ کے راستے میں نکل جائے، یعنی اسلام کے لیے جو جہاد کرے۔ 5ویں نمبر تو یہی فرمایا کہ یہ 5 چیزیں تم اگر مطلب یہ ہے کہ مان لیتے ہو کلمہ پڑھنے کے بعد، تو یہ اسلام کی پہلا ستون ہے، اور یہ جس نے مان لیا اور اللہ کے احکام کو یعنی انجام دیا، اور ہماری بتائی ہوئی یعنی اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو گفتگو کی، یہ سب کو ماننا، یہی جو ہے تمہارا آخرت کا ثواب بنے گا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے بھائیو کہ دنیا کے اندر جو ہے سبھی لوگ جو ہے معاصی سے پریشان ہیں، تو بات یہ ہے کہ نماز کی پابند کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے، روزی کی مطلب یہ ہے کہ پابندی کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 اسم ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ یا وہاب یا رزاق، یہ دونوں کو جتنی ہو سکے کثرت سے پڑھا کرے، آگے پیچھے درود شریف پڑھا کرے، اس بات کے اوپر عمل کرو۔ اگر کلام پاک پڑھے ہوئے ہیں تو سورہ یاسین صبح کے ٹائم اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جو ہے دعا کیا کرو کہ بال بچے کے لیے، گھر کے لیے اور اپنی روزی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سبوں کو والمومنین والمومنات کو گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اور گھر کی بلا مصیبت کو دور فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا کرے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی میں دعا کروں گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔